हेलो स्टूडेंट, आई नो दैट आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा क्योंकि आप सब लोग नीट जे और सी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रिपरेशन के जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, अगर आपको एमसीक्यू अच्छे से समझ में आता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छे से बढ़ जाता है। सो फॉर दैट वन मोर वीडियो हम लेके आए हैं। द टॉपिक नेम इज रिलेटिव एरर। अगेन द क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इन द जेईई मेंस एग्जामिनेशन, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो भी ऑप्शन है वो दिया गया नहीं है। बस इसका मतलब है द क्वेश्चंस आर, मतलब जो भी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन आपको दिया नहीं रहता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन आस्क्ड इन द जेईई मेंस 2020 एग्जामिनेशन, रिलेटिव एरर का क्वेश्चन है। सो नाउ वी लेट्स रीड द क्वेश्चंस। सो नाउ हियर, सो व्हाट इज गिवन, the resistance R formula is given, of resistance formula is given, resistance R equal to voltage upon current। हमें पता है Ohm's law। what is the Ohm's law? V is directly proportional to the I, the constant of proportionality is resistance, so it becomes R into I, so then R is equal to V divided by I। so this is the formula of resistance in terms of voltage and current। after that what we have to calculate, so most importantly the values are given, लेकिन ये जो value दिया है, so first we write down the value of voltage is equal to 50 plus or minus 2 volt, and then current is given, how much given, 20 plus or minus 0.2 ampere, so is equal to, so आपको इसके नोटेशंस याद रखने हैं। जो भी फर्स्ट नंबर है दैट इज वोल्टेज प्लस और माइनस डेल्टा वी, मतलब एरर दिया, प्लस और माइनस जो भी नंबर रहेगा वो एरर रहेगा आपका। सो देन करंट आई प्लस डेल्टा आई, सो रिमेंबर जो भी प्लस और माइनस का वैल्यू है वो रहेगा आपका मेजरमेंट एरर रहेगा। सो वी राइट डाउन द फर्स्ट गिवन डेटा। आफ्टर दैट सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, नाउ हियर वी कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन आर, और वो कितना दिया है परसेंटेज एरर आर इन इक्वल टू एक्स परसेंटेज, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो हमें क्या सॉल्व करना है, परसेंटेज एरर इन आर, सो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 is equal to x percentage ही दिया है, और we know that we can calculate the delta r by r by using the relative error concept। so tell me what is the formula for r, so it becomes delta r divided by r into 100 is equal to, so tell me here voltage raised to 1 and current raised to 1 दोनों का पावर 1 है, तो हम 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, so it becomes 1 into delta v divided by v into 100, and then next plus 1 into delta I divided by I into 100, so bracket complete, now it becomes in terms of percentage। so बस हमें सिर्फ इसका वैल्यू पुट करना है, what is the value of delta V, so यहाँ से पुट इज द वैल्यू divided by what is the value of V, that is 50, and then 100 next plus delta I का आंसर दिया 0.2 divided by current is given 20 multiplied by 100, and then it becomes of percentage। so solve करो, बहुत easy है। 100 divided by 2, इसका आंसर सॉरी 100 divided by 50 का आंसर 2 आ जाएगा, और 2 2 4, मतलब 2 into 2 plus 20 और 100 दोनों डिवाइड होंगे तो इट बिकम्स 5, so 0.2 multiplied by 5, so इसका नंबर बनेगा 2 2 4, और इसका नंबर बनेगा 1.0, so it becomes 5.0 percentage। and what we have to calculate, so we already calculated the value of percentage error in resistance is equal to, so that is how much percentage error, 5%, and we have to calculate the value of x। so how to calculate the value of x, on both side percentage तो cancel हो जाएगा, so x का आंसर बनेगा 5, so the value of x is 5। so बहुत simple question था। we solve the question of numerical type example they asked in the JEE Mains 2020 examination। so take the screenshot of the given example, we go for the next। अगेन सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आस्क्ड इनटू द जेईई मेंस 2020 में पूछा है, और ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, मतलब इसमें आपको ऑप्शन दिया नहीं रहेगा, तो आपको इसको अच्छे से स्टेट बोर्ड की तरह जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज वैसे ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड देन वी हाउ टू रीड इट। सो फॉर राइट डाउन द गिवन डेटा, सो व्हाट इज गिवन, डेंसिटी दिया है सॉलिड मेटल स्फीयर, तो आपको शेप याद रखना है सॉलिड मेटल स्फीयर, स्फीयर इज द शेप। so now the sphere, tell me the volume of the sphere, आपको volume of the sphere पता होना चाहिए 4/3 pi r cube। so now this is the formula of volume of the sphere। after that determine by measuring the mass and its diameter, तो हमें मेजर करना है मास और नेक्स्ट मेजर करना है हमें डायमीटर। so the maximum error in the density of the sphere is, मतलब maximum error density denoted by the letter rho
डिवाइडेड बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू कितना दिया है उन्होंने x डिवाइडेड बाय 100% दिया है। और यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। सो इफ द रिलेटिव एरर, मतलब क्या दिया है वो चेक करना, रिलेटिव एरर in the measuring the mass and diameters are 6% and 1.5. So what is given? So now here delta m divided by m 100 is equal to how much? 6% दिया है, relative percentage error दिया है mass का और diameter का भी दिया है। So what is the number of percentage error for the diameters? Now here 1.5. So 1.5% error, and we have to calculate the percentage error in density, और after that जो भी दिया है percentage error in density equal to x by 100, तो इसको हम कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से we can calculate the value of x। So बहुत simple question है। So first of all tell me what is the formula of density? Anyone can remember the formula of density? So density is equal to what? Very simple formula, mass divided by volume। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट दे आस्क इन टर्म्स ऑफ मास एंड डायमीटर, तो हमें वॉल्यूम का फार्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। सो ऑलरेडी वी राइट डाउन द स्फीयर्स हैविंग volume is 4/3 pi r cube, and tell me what is the relationship between the diameter and radius. So remember that, so the diameter and उसका radius का जो relationship है, so diameter जो भी रहता है हमेशा 2 times r है, so radius cancel क्या आएगा, diameter divided by 2। so radius मतलब हमेशा diameter divided by 2, so वो substitute करना है यहाँ पे। so what we get 4/3 pi d divided by 2 का cube, इसको अच्छे से expand करना है, जल्दी से solve कीजिए। d का क्यूब और देन 2 का क्यूब, इट बिकम्स 8, 4 2s are 2, और नीचे कौन सा नंबर बचा फिर 3 and 2, सो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 6, सो इट बिकम्स pi by 6 into d cube। सो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो मास डिनोटेड बाय लेटर m एंड डिवाइडेड बाय pi डिवाइडेड बाय 6, pi डिवाइडेड बाय 6, बहुत सिंपल नंबर है, दैट इज pi डिवाइडेड बाय 6 into d cube। सो नाउ हियर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, so that is, so now here mass is the physical quantity and diameter is the physical quantity, and pi by 6 is the constant, so we do not take the we are not calculate the relative error for the constant, क्योंकि constant का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो हमें बस किसका कैलकुलेट करना रहता है हमेशा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया है। सो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है आपका, m, that is the mass, and d, that is the diameter। so according to that we can write down the relative errors and then percentage error। so tell me what is the percentage error, so that is delta rho divided by rho into 100 is equal to, so delta m divided by m into 100, what is the power of m, m का पावर तो हमने बन दिया है, and after that d का पावर कितना है 3, so therefore 3 into delta d divided by d into 100, so complete in terms of percentage। so बस हमें अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। so what is the value of delta m, कितना चेंज हो रहा है 6%, और diameter कितना चेंज हो रहा है 1.5%। so after that substitute the value 6 plus 3 into 1.5 and then percentage, so what we get 6 plus what is the product of 3 into 1.5, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, so क्या है the product of 3 into 1.5, 15 3s are 45 और point, so it becomes 4.5। so what is the number of total, that is 10.5%, so we get the number 10.5%, and what we have to calculate, तो simple है, आपको ये calculate करना है। so that is, so from here what we conclude that density का relative error जो भी आ रहा है, तो आपको वो आ रहा है 10.5, और वो कितना था exactly equal to x divided by 100%, तो हमें क्या लिखना है वहाँ पे, so it becomes 10.5% equal to x divided by 100%, so both sides से percentage get cancelled, after cancellation of percentage what is remaining, only 10.5 equal to x divided by 100। so यहाँ से भी पता चल जाएगा x का आंसर क्या आएगा 10.5 multiply by 100। so fast calculate करना है x equal to, so 10.5 multiply by 100, so 10 get cancelled and it becomes that is 1050। so remember that 1015 it is 50, it is the answer of given example, बहुत simple question था। so हमने क्या किया, उसको कौन सा शेप दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट शेप पहले रिकॉग्नाइज कर लिया, शेप का स्फीयर का वॉल्यूम आपको याद रखना है 4/3 pi r cube, रिलेशनशिप
बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस, डायमीटर जो रहता है हाफ, रेडियस जो रहता है हाफ ऑफ द डायमीटर, वो सब्स्टिट्यूट किया, टेकिंग द क्यूब, आफ्टर कैंसिलिंग वी गेट द नंबर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सिंपल हमने जो रिलेटिव एरर का फार्मूला है और परसेंटेज एरर का फार्मूला वो पुट करके उसका जो भी रिलेटिव एरर है मास और डायमीटर का वो सब्स्टिट्यूट करके उसको कैलकुलेट किया, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी गिवन है कि जो भी परसेंटेज एरर रहेगा डेंसिटी का वो एग्जैक्टली इक्वल टू कितना रहेगा, x डिवाइडेड बाय 100% रहेगा। दोनों को कंपेयर करके उसको कैंसिल किया और फाइनल आंसर व्हाट वी गेट दैट इज 1050. So in such way that we complete the 2 questions on numerical based questions. So take this screenshot. We go for the next example. The next example again, the question is asking to the JEE Mains 2020 examination. Relative error का question है. So options are given. So what we have to calculate? A torque meter is given. Torque meter दिया है उन्होंने. Calibrated to the रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, मतलब हमें पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास, देन कैलिब्रेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम, ईच विच सबका परसेंटेज एरर कितना है 5%, मतलब गिवन डेटा, सो वी कैन राइट डाउन द गिवन डेटा, परसेंटेज एरर इन मास, देन परसेंटेज एरर इन लेंथ, परसेंटेज एरर इन लेंथ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज एरर इन टाइम, so that is how much each का दिया है 5% and then 5%. After that, after the calibration, the measure torque with this torque meter will have net accuracy. तो उसका हमें net accuracy calculate करना है. So अभी तो बहुत important question आ गए. torque का फार्मूला इज नॉट मेंशन, और उन्होंने क्या दे दिया, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया एक मास, लेंथ और टाइम इन टर्म्स ऑफ हमें उसको कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज डिनोटेड बाय द लेटर टाउ. क्या लिखना है? सो दैट इज टाउ. टाउ मींस टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. which distance? Perpendicular distance. So what is the SI unit of torque? So SI unit आता है Newton meter, and we have to calculate the dimensional formula for the torque. So what is the dimensional formula for the torque? आपको न्यूटन का पता होना चाहिए फोर्स का, m1 l1 t minus 2 and then मीटर का l1. So it becomes that is m1 l2 t minus 2. So this is the dimensional formula for the torque, and most importantly you have to remember, so the physical quantity which having the same SI unit and dimension. So torque का आंसर आएगा वर्क डन और टॉर्क दोनों का SI unit डायमेंशन सेम है. आफ्टर दैट ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट all having the same SI unit, that is joule, and all having the dimension m1 l2 t minus 2. So we get the dimension of torque is equal to m raised to 1 l raised to 2 and t raised to minus 2. So according to that we can write down the percentage error in tau divided by tau into 100 is equal to, so what is the percentage error for mass? That is delta m divided by m into 100. Then what is the percentage error for length? Length का पावर कितना है 2 है. So 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 into delta m divided by m into 100. And the next one, what is the time? Time का जो दिया है raised to power है -2 power. So that is, it becomes 2 into delta t divided by t into 100. So in terms of percentage, remember that अभी यहाँ पे अगर ये नंबर माइनस ले लेगा तो उसको माइनस नहीं ले आना, यू हैव टू ओनली टेक द पॉजिटिव पावर्स. ओके, मतलब उस पावर को आपको ऐसे लिखना है, पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, बहुत ईजी. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज व्हाट वी गेट, सबका परसेंटेज एरर कितना है 5 5 5. सो देन व्हाट वी गेट 5 प्लस 2 into 5 plus 2 into 5 percentage. So it becomes, what we get, 5 plus 10 plus 10. So what we get, that is 10 plus 10 20 and then 25%. So now the answer of the given example is 25%. The question बहुत easy था. क्या इसमें थोड़ा different क्या था कि formula is not mentioned. The formula of torque is not mentioned, but the physical quantity is given, the mass, length and time. So we can calculate the dimensional formula for the torque, and according to that taking their powers for the multiplication to that physical quantity, सबका चेंज सेम था, हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमने इसको सिंपली कैलकुलेट कर दिया और यू विल गेट द
4 marks. So in such way that we complete the today lectures, and most importantly आपने अगर इसको लास्ट एंड तक देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली और समझ में आया होगा। अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का उसको बहुत ही अच्छे से करना है, विद बेसिक करना है, so please go through that the playlist of our YouTube channel। प्लेलिस्ट में जाके आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे, वन बाय वन इसको अच्छे से देखना है, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जितना आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस में करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप दैट ऑल स्टूडेंट दोज आर वॉचिंग द वीडियोज़ दे नो वेल, उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना है और कमेंट तो ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।